जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है, मज़े में है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। राधे राधे। राधे राधे भाई। बढ़िया है, मज़े में हैं आप लोग। चलिए, फर्स्ट क्लास सभी के सभी मौजूद हैं। बहुत शानदार। असल में भाई मेरी जो तबीयत है वो थोड़ी ख़राब चल रही है। पिछले 3-4 दिनों से वायरल हो रखा है, तो वायरल के चलते जो फीवर है, गले में खांसी है, मतलब गले में खराश और खांसी है, सब हो रखा है। इसीलिए अभी थोड़ा ठीक हूँ मेडिसिन खा के। इसी वजह से आपकी सैटरडे क्लास नहीं हो पाई थी। तो इसके पहले आप पूछें कि सैटरडे क्लास क्यों नहीं लिया था, तो यही रीज़न था। ठीक है। चलिए, तो गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अभी तबीयत हमारी बढ़िया, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑल ओके है। ठीक है भाई। आ जाइए, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा रिवाइज करके आए होंगे और पूरा बढ़िया तरीके से रिवीजन हुआ होगा आपका। अब 88 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 89 देखते हैं और 89 को समझते हैं। ठीक है। इसके पहले जो भी सवाल हैं जो हमने होल्ड पे रखे हैं, कुछ भी रखे हैं, तो वो हम लोग कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। पहले हम थोड़ा सा आगे सभी सवालों को कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है इस क्लास को भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो तो शुरू करें मेरे भाई, क्वेश्चन आज के शुरू करते हैं। चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहा गया है। एक कार्यस्थल पर एक व्यक्ति अकेले कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। पूरा स्टाफ अर्थात 6 महिलाएं और 4 पुरुष 6 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो अकेले एक महिला पूरा करने में कितने दिन लेगी। इस प्रकार के जितने भी सवाल थे, तो मैंने आपको कहे थे कि नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करवाएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं, काफ़ी क्वेश्चन है जो आपको सीखना है, समझना है और बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो सवालों को शुरू करते हैं। एट अ वर्क प्लेस वन मैन अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज। अगर हम एक व्यक्ति को लगाते हैं तो वो अकेला व्यक्ति उस कार्य को 32 दिनों में निपटा सकता है। अगर हम बात करते हैं एक अकेला व्यक्ति की, तो एक अकेला व्यक्ति मेरे भाई उस कार्य को कितने दिनों में निपटा देगा, तो 32 दिनों में निपटा देगा। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है, इफ द इंटायर स्टाफ दैट इज 6 वुमेन एंड 4 मैन कैन कंप्लीट द जॉब इन 6 डेज। यदि पूरा का पूरा स्टाफ काम करे, जहाँ पर कितनी महिलाएं हो, तो 6 महिलाएं हो और यहाँ पर 4 जो है मेरे भाई पुरुष हो, तो वो पूरा का पूरा काम जो है यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो कितने दिनों में, तो 6 दिनों में। उसके बाद यहाँ पर कहा जाए, हाउ मेनी डेज विल वन वुमेन अलोन टेक टू कंप्लीट द इंटायर वर्क। हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेगा एक अकेली महिला को पूरा का पूरा काम करने में। तो मान लीजिए एक अकेले महिला को टी टाइम लगेगा। अब ये क्वेश्चन हमसे कहा गया, अक्सर ऐसे सवाल होता है कि दो तरह का डेटा दिया जाता है ताकि आप उन्हें बराबर करो, और तीसरा वाला डेटा आपसे निकालने को पूछता है। अब आप इसको समझिएगा यहाँ पर क्या है। पूरे क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो पाएगा यहाँ पे। तो यहाँ देखिए मेरे भाई क्या कहा गया, एक अकेला मैन 32 दिनों में कर सकता है, 6 महिला 4 पुरुष 6 दिनों में कर सकती है। तो एक महिला इस कार्य को कितने दिनों में करेगी। हमेशा सभी के सभी सेम तरह का काम कर रहे हैं, तो जो सभी का वर्क होगा वो हमारे नज़रों में क्या होगा, बराबर होगा। किसी का वर्क ज़्यादा नहीं होगा, किसी का वर्क हमारा कम नहीं होगा। अब इनमें क्या होता है कि जो दो लोगों का दिया गया होता है ना यहाँ पे, उनको हम लोग बराबर करते हैं। जो भी दो लोग होते हैं यहाँ पे, उनको हम लोग क्या करते हैं, तो बराबर करते हैं। और जो तीसरा वाला रहता है मेरे भाई, उसको फाइंड करते हैं। तो अगर सही मायने में हम देखें तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर ये भी एक वर्क है और ये भी एक वर्क है, ये दोनों हमारा दिया गया, तो पहले इन्हें क्या करो, इन्हें सॉल्व करो। इनको सॉल्व करने के बाद जो आएगा तो बाद में हम इसे पता करेंगे। इसीलिए हम इसे मिटा भी देते हैं, हम इसे लिखते भी नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर ये कहते हैं कि जो कार्य हुआ है उसके बारे में चर्चा किया जाए। तो कार्य किसने किया है, या तो एक मैन ने 32 दिनों में किया है, या फिर 6 महिला और 4 पुरुषों ने मिलकर उसको 6 दिनों में किया है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो क्या बोलेंगे, 32 इंटू 1 हमारा हो जाएगा 32 मैन हो जाएगा। ठीक है। 6 इंटू 6 हमारा 36 वुमेन हो जाएगा। 6 इंटू 4 हमारा 24 मैन हो जाएगा। ठीक है। अगर हम मेरे भाई देखते हैं यहाँ पर, तो क्या और हम कर सकते हैं, तो देखो 32 मैन में से 24 मैन घटा दीजिए तो हमारा 8 मैन आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, तो हमारा 36 वुमेन हो जाएगा। ठीक है। अगर आप काटेंगे तो 4 से आपका 2 बार में और 4 से आपका 9 बार में। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मैन अपॉन वुमेन, ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 9/2 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, तो 9/2 हो जाएगी। अब यहाँ से क्या हमने निकाला है, तो यहाँ से मैन और वुमेन की हमने एफिशिएंसी का रेशियो निकाला है। क्या निकाला है, तो मैन और वुमेन का हमने एफिशिएंसी का रेशियो निकाला है, क्षमता का अनुपात हमने निकाला है। ठीक है। कि जो काम एक मैन 32 दिनों में कर सकता है, वही काम 6 महिला 4 पुरुष हमारे 6 दिनों में करेंगे, तो उनका रेशियो आ जाएगा। ये भी टोटल वर्क कर रहे हैं, ये भी टोटल वर्क कर रहे हैं। अब हमसे यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर समझिएगा, हाउ मेनी डेज, हाउ के बाद जो वाला डेटा है वो आप रख लो अपने पास में। तो हाउ मेनी डेज विल वन वुमेन अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क, यानी एक महिला इस काम को कितने दिनों में करेगी, टी दिनों में। एक महिला अकेले इस कार्य को करना चाहे तो कितने दिनों में करेगी, टी दिनों में। तो ये हमसे पूछा गया, ये किसके बराबर होगा। अब इसको या तो पहले के बराबर रख सकते हो या फिर इसको दूसरे के बराबर रख सकते हो, क्योंकि दोनों मेरे भाई क्या है, बराबर ही हैं यहाँ पे। आप इनमें से किसी के भी बराबर आप रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने कहा देखो ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, तो इसको किसके बराबर किया, मैंने टोटल वर्क के बराबर किया। ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को पहले के बराबर भी रख सकते हो, इस वाले को दूसरे के बराबर भी, क्योंकि दोनों टोटल वर्क है। तो यदि हम इसे पहले के बराबर रखेंगे तो बोलेंगे वन मैन इंटू 32 डेज।
अब यहाँ पर m और w की जो वैल्यू है वो रखिए। w की वैल्यू 2 है आपकी, तो यहाँ पर 1 इंटू 2 इंटू टी हो जाएगा, और m की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 9 इंटू 32 है। ठीक है, अगर हम यहाँ काटते हैं तो ज़रा देखिए सवाल में क्या होगा। 2 से आप इसे काटेंगे मेरे भाई 16 बार में, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 9 144 दिन। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है। तो जब भी ऐसा सवाल आए, एक लोग दो लोग मिलकर इस कार्य को इतने दिनों में कर सकते हैं, दो लोग तीन लोग मिलकर इस कार्य को इतने दिनों में कर सकते हैं, तो फलाने लोग इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों उस केस में आपको याद रखना है कि जो लोगों ने काम किया उनका और जो दूसरे ग्रुप ने काम किया उनका, दोनों ग्रुप के काम को बराबर रखेंगे, उनसे उनकी क्षमता का अनुपात निकालेंगे और फिर उस क्षमता के अनुपात को दिए गए सवाल में रखकर हम आंसर निकाल लेंगे। आइए चलिए, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया ये वाला सवाल नहीं, इसको भी रखो, सर्कल मारो। ठीक है, ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 91 भी आप देखिए सेम तरीके से। यदि 4 आदमी और 6 लड़के किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, 6 आदमी और 4 लड़के उस कार्य को 7 दिनों में कर सकते हैं, तो मेरे भाई जहां तक काम हुआ हमें वो रखना है। ये काम कर सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। इंग्लिश में भी 4 मैन एंड 6 बॉय। तो अगर हम यहाँ कहेंगे तो सर 4 मैन हो गए और हमारा कितना हो गया, तो 6 बॉय हो गया। इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो इस कार्य को मेरे भाई 8 दिनों में करेंगे। उसके बाद 6 मैन हो गया और यहाँ कितने बॉय हो गए, तो 4 बॉय हो गए। ये इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो ये इस कार्य को यहाँ पर 7 दिनों में करेंगे। ये हमारा हो गया। ठीक है, कहा गया इन हाउ मेनी डेज विल 5 मैन एंड 4 बॉय टेक टू डू द सेम वर्क। तो भैया जो सेकंड वाला पार्ट है ना, जो हाउ के बाद में आता है यहाँ पर, ये जो हाउ के बाद में आता है, इसको आप अपना छांट के रखिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने पास में रखिए, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे यहाँ पे। तो हाउ मेनी डेज विल 5 मैन एंड 4 वुमेन डू द सेम वर्क, इसको हम बाद में टैकल करेंगे। पहले जो काम को कर सकते हैं या जिन्होंने काम को किया है, हमें उसको बराबर रखना था। तो यहाँ पर इतने लोग इतना दिन, इतने लोग इतना दिन। तो अगर हम देखेंगे तो ये बोलेंगे 8 चौके 32 मैन हो गया यहाँ पे, और यहाँ 8 चक 48 बॉय हो गया। ठीक है, यहाँ अगर हम देखेंगे तो 7 चक 42 मैन हो गया और यहाँ पर 7 चौके 28 बॉय हो गया। अगर हम आगे सवाल को सॉल्व करेंगे तो क्या बोलेंगे, 32 मैन में से देखो यहाँ पे 48 बॉय है और यहाँ 28 बॉय है, तो 48 में से 28 को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 20 बॉय हो जाएगा, और 42 में से 32 को घटा दोगे तो हो जाएगा हमारा 10 मैन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 मैन हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 खत्म। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर बॉय अपॉन मैन की जो एफिशिएंसी है वो हमारी कितनी है, तो 1/2 है। वो हमारी कितनी है, तो 1/2 है। अब उसके बाद ये एफिशिएंसी निकालने के बाद क्या करना है, जिस ग्रुप का आपको काम पता करना है वो ग्रुप को पकड़िए। तो बोला गया 5 मैन 4 बॉय उस काम को कितने दिनों में करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 मैन हो गए और यहाँ 4 बॉय हो गया, उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो मान लीजिए टी दिनों में करेंगे। लेकिन कौन से काम को, तो यानी टोटल वर्क को। और ये टोटल वर्क हमारा कौन है, तो ये टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो यही जो है हमारा पहले के बराबर है या यही हमारा दूसरे के बराबर है। हम इनमें से किसी के भी बराबर इस काम को रख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो इसको हम यहाँ पर जो है पहले के बराबर करते हैं, तो बोलेंगे सर 4m प्लस यहाँ पर 6 बॉय, और ये हो जाएगा हमारे किसके बराबर, तो 8 के बराबर। अब यहाँ पर या तो इसको पहले के बराबर रख लीजिए या इसको दूसरे के बराबर, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, तो दोनों के दोनों हमारे टोटल वर्क है। अब यहाँ पर इस सवाल में सॉल्व करेंगे आप, तो देखिए मेरे भाई m की वैल्यू 2 लेनी है, तो 5 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 10। उसके बाद यहाँ b की वैल्यू 1 लेनी है, 4 इंटू 1 हमारा हो जाएगा 4, तो 10 जमा 4 कितना हो जाएगा, 14। तो हम यहाँ सीधा 14 लिख लेते हैं कि सर ये 10 है और प्लस 4 है, यानी 14 इंटू टी है, और ये बराबर होगा यहाँ पर m की वैल्यू 2, तो 4 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बॉय की वैल्यू 1 है, 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 14, 14 इंटू 8 हमारा ये हो गया। 14 से 14 खत्म, टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू 8 आ गई। यही हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना दोस्त, हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि जिन लोगों ने काम को किया है उनके काम को बराबर रखना है, और जिनके काम को पता करना है उनको लास्ट में हम सॉल्व करेंगे और आंसर लेकर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें। बहुत शानदार, सभी के आंसर आ गए। अब देखते हैं यहाँ पर कितने बच्चे इस सवाल का आंसर दे पाते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन का कितने बच्चे दे पा रहे हैं इसका आंसर, बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से आंसर दीजिए यहाँ पे। आंसर दीजिए भाई। सर इसका कोई ट्रिक नहीं है, नहीं भाई इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, कोई भी हर ज़रूरी नहीं है सवाल में कि हर चीज़ का ट्रिक हो। ठीक है, तो उसका कोई ट्रिक नहीं होता है, बेसिक से आप इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए आ जाइए मेरे भाई, तो बन गया आंसर। आप लोगों को कितना आ गया, 22 22 22 जो है यहाँ पे 22 बता रहे हैं। ठीक है, बहुत शानदार।
आ जाइए, तो देखिए कितना आसान सवाल है, जरा समझिए। 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष और 16 महिलाएं उस कार्य को 11 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 7 पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? बड़ा सिंपल सा सवाल है कि सर 2 पुरुष हो गए हमारे यहाँ पे, तो जैसे जो काम हो गया है वो लिखते हैं। तो 2 पुरुष हो गए हमारे, और क्या हो गया, 7 महिलाएं हो गई हमारी। ठीक है, 2 पुरुष और 7 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो उस कार्य को 28 दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे? तो 28 दिनों में करेंगे। 6 पुरुष और 16 महिलाएं अगर हम बात करते हैं, तो 6 पुरुष हो गए यहाँ पर, और क्या हो गया, तो 16 महिलाएं हो गई, और इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इस कार्य को 11 दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पे कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 11 दिनों में पूरा करेंगे। 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 7 पुरुष उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो इतने पुरुष इतने महिलाएं इतना दिन, इतने पुरुष इतने महिलाएं इतना दिन। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर छोटी सी बातों को हम समझेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक बच्चे का बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है। मैं कहता हूँ छोटी छोटी बातों को अगर तुम समझने की चेष्टा करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो अपने स्टेप्स को और कम कर सकते हो। देखो, जिसके जितने स्टेप्स कम होते हैं ना, उसका उतना ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो आप अपने स्टेप्स को कम करिए, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 28 इंटू 2, 28 इंटू 2, यहाँ मेंस की संख्या गनती। एक होता है यहाँ पर कि हम पूरा प्रॉपर वे में लिखे, सर 28 इंटू 2 हमारा 56 मेन हो जाएगा। फिर 28 इंटू 7, चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, लेकिन अगले सवाल में मैं एक स्टेप कम करके लिखूंगा और मैं बताऊंगा क्यों। 28 को 7 से गुना करोगे 8 7 56, और यहाँ पर ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 5 यहाँ पर 19, 196 वुमेन। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 66 मैन हो जाएगा, और यहाँ पर 176 हमारा क्या हो जाएगा, तो वुमेन हो जाएगा। अगर हम सही मायने में देखेंगे तो 196 में से 176 को घटाइए, तो 196 में से 176 को अगर आप घटाएंगे तो 20 वुमेन हो जाएगा। 66 में से 56 घटाएंगे तो 10 मैन हो जाएगा। सेम कहानी हमारी कट जाएगी, और हम यहाँ पर बोलेंगे, देखो W हमारा यहीं रहेगा, M यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 1 यहीं रहेगा, 2 वहाँ नीचे डिवाइड में चला जाएगा। मैं जो स्टेप को कम करने की बात कर रहा था वो मैं ये कर रहा था कि यदि हम इस लाइन को लिखे ही नहीं तो। अब बोलोगे सर कैसे नहीं लिखेंगे, मैं समझाता हूँ। थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन को फास्ट रखिए, जितना फास्ट रखेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। कैसे फास्ट रखेंगे, तो बोलेंगे सर 28 इंटू 2 कितना होता है, 56 होता है, और यहाँ 11 इंटू 6 कितना होता है, 66। तो यहाँ मैन को गुना करोगे 56 आएगा, और यहाँ गुना करोगे तो 66 आएगा। बड़ा वाला किधर है, तो बड़ा वाला इधर है, तो बड़ा वाला इधर है, तो 66 में से 56 को माइनस कर दीजिए। 66 में से 56 को माइनस कर दीजिए, 10 बचेगा, वो 10 को आपको यहाँ लिखना है। वो 10 को क्या करना है मेरे भाई, आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखिए 28 को आप 7 के साथ गुना करिए तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर यहाँ पर 196, और अगर आप इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 176। ये हमारी बड़ी वैल्यू है, 196 इज अ बिग पार्ट और 176 इज अ स्मॉल पार्ट। तो 196 में से 176 जाएगा तो यहाँ 20 वुमेन आएगा। यानी जितना स्टेप्स कम करोगे उतना फायदा है, और नहीं करोगे तो फिर मेरे भाई रच रच के बैठ बैठ के लिखते रहो, वो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आपको, कि हमें कोशिश करनी है ये बीच वाले पार्ट को लिखने की आवश्यकता ही ना पड़े और हम डायरेक्ट कैलकुलेशन मारें। अब उसके बाद चलो ये रेशियो हमारा आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आगे सवाल में क्या कहा गया जरा वो भी तो पढ़ लो। तो क्वेश्चन में कहा गया इन हाउ मेनी डेज कैन 7 men कंप्लीट द सेम वर्क। यदि 7 लोग उस कार्य को करना चाहें तो मानो उस कार्य को T दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे मेरे भाई, तो T दिनों में करेंगे। अब 7 लोग उस कार्य को T दिनों में करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है आपका यहाँ पे कि 7 लोग उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो T दिनों में। लेकिन कौन से कार्य को, तो वही काम जो पहला वाला है या वही काम जो दूसरा वाला है। आप इनमें से किसी को भी किसी के बराबर रख सकते हैं, इस वाले को पहले के बराबर या दूसरे के बराबर, क्योंकि दोनों क्या है, तो दोनों टोटल वर्क। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोलेंगे 2m + 7w, और इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा हमारा 28 दिन। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो मैन की वैल्यू कितनी है, 2, तो 7 इंटू 2 इंटू टी हो जाएगा। नेक्स्ट मैन की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 4, और 1 इंटू 7 हमारा कितना हो जाएगा, 7। तो 4 जमा 7 हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 11 इंटू 28। ठीक है, 7 और 2 14, 14 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, टी की वैल्यू हमारी 22 आएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे भाई देख के कि मेरे से पहले भी सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है। ठीक है, और बहुत शानदार, मजा आ रहा है भाई, बहुत शानदार। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं क्या कहा गया। जरा इसका आंसर देखते हैं कितने बच्चे दे पा रहे हैं। 93 बताओ मेरे भाई, जल्दी से बताइए। ठीक है, 93 का आंसर बताइए जल्दी से। बताओ भाई, 93 बताओ। आइए क्वेश्चन में क्या कहा गया, 3 men and 7 women can complete a piece of task in 10 days. On the other hand, 4 men and 6 women take 8 days to complete the same task. How long will it take 10 women to complete the same task? ये क्वेश्चन CHSL 9 जून 2022 के शिफ्ट 3 में पूछा गया है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, और ऐसे सवाल लगभग परीक्षा में, हर तरह की परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, आप बोलेंगे सर जो काम हो गया उसको लिखिए। 3 पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो हमने यहाँ पर कहा कि 3 पुरुष हो गए
और यहाँ कितनी महिलाएं हो गई, तो 7 महिलाएं हो गई, और इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 10 दिनों में करेंगे। उसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी ओर 4 पुरुष और 6 महिलाएं उस कार्य को 8 दिनों में कर सकती हैं। तो 4 पुरुष हो गए हमारे और 6 महिलाएं हो गई, और उस कार्य को कितने दिनों में कर सकती हैं, तो 8 दिनों में। तो जो काम वो कर सकते हैं उनको बराबर रखना है, जो काम वो कर सकते हैं उनको मेरे भाई बराबर रखना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करना है, जरा उसके बाद की कहानी को देखिए। तो उसके बाद की कहानी अगर हम बात करते हैं तो 2 से हमारा कितनी बार में 4, और 2 से कितनी बार में 5। यहाँ पे मैन की संख्या को देखो, तो 5 × 3 15 मैन, और 4 × 4 मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा, मैं यहाँ पर बच्चों की तरह नहीं लिखूंगा भाई, फिर मत बोलना रिपीट रिपीट रिपीट। 5 × 3 15, और 4 × 4 16, तो 16 में से 15 घटा दो, कितना मैन आ गया, तो 1 मैन आ गया। उसके बाद 5 × 7 35, और यहाँ 4 × 6 मेरे भाई 24। फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई, मैन को एक बार काउंट कर लिया, अब वुमेन को देखो, 5 × 7 35 हो गया, और ये 24 हो गया। 35 में से 24 निकाल दीजिए तो 11 वुमेन आ जाएंगी भाई। समझ में आ गया बात यहाँ पे। यानी ज्यादा वाला जिस साइड होगा उस साइड लिखना होता है। मैन में देखो ज्यादा वाला किधर है, इधर 15 मैन है और इधर 16 मैन है, ज्यादा वाला इधर है, तो 16 वाला अपने पास में 15 वाले को बुलाएगा, 16 में से 15 गया 1। यहाँ पर 35 ज्यादा वाला इधर है, 24 कम वाला इधर है, तो 35 वाला अपने पास 24 को बुला के माइनस कर देगा। तो ये हमने रेशियो लिख दिया। इससे क्या हुआ, हमारा एक स्टेप कम हो गया, धीरे धीरे हमारी आदत हो जाएगी। यहाँ पर क्या करेंगे, तो वुमेन लिख देंगे, और वहाँ नीचे का मैन आके डिवाइड करेगा, यहाँ 1 रहेगा और ये 11 यहाँ जाके डिवाइड करेगा। तो वुमेन अपॉन मैन का जो रेशियो है वो 1/11 आ जाएगा। इनके क्षमता का जो अनुपात होगा दोस्तों वो 1 और 11 का होगा। अब सवाल में ये कहा गया कि कितने दिनों में 10 महिलाएं इस कार्य को खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि 10 महिलाओं को ये काम को खत्म करना है, तो 10 महिलाएं मान लो इस कार्य को T दिनों में खत्म करेंगी। बट कौन से कार्य को, तो ये कार्य या तो पहले के बराबर है, नहीं तो ये कार्य दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मैन प्लस यहाँ पर 7W इंटू हमारा कितना हो जाएगा 10 दिन। अब अगर बात करते हैं तो ये 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा। महिला की क्षमता 1 है तो 1 × T हमारा T हो जाएगा। मैन की क्षमता 3 है तो 11 × 3 हमारा 33 हो जाएगा, और W की वैल्यू 1 है तो ये हमारा 7 हो जाएगा। 33 + 7 हमारा कितना हो जाएगा, 40 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कि कितने दिनों में सेम काम पूरा किया जा सकता है, तो 40 दिनों में। ध्रुव शाह मेरे भाई यहाँ पर जो है अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ध्रुव भाई आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में दे दो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, चलो देखो कोई भी सवाल कठिन नहीं होता है, सारा खेल हमारे समझ के ऊपर होता है। हम किस तरीके से उसको समझते हैं, कैसे हम उसको बनाते हैं, क्या हमारा वे होता है उसको ऑप्ट करने का, सारा उसका रहता है। आप कोई भी सवाल को जब समझ जाएंगे ना, वो आपके लिए लॉन्ग नहीं रहेगा, वो फिर बहुत आसान तरीके से बहुत शॉर्ट वे में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन नंबर 94 कहा गया है, जरा बनाइए इस सवाल को। 5 पुरुष और 2 महिला एक कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। 11 पुरुष और 5 महिला उस कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी यहाँ पे। ठीक है, तो सवाल को जरा अगर हम देखते हैं तो देखिए पूरा का पूरा हमें दिया गया। ठीक है, क्या कहा गया जरा पढ़िए। 5 men and 2 women, अगर हम बात करते हैं तो 5 मैन है, उसके बाद यहाँ पर 2 वुमेन है, और 5 मैन और 2 वुमेन उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो उस कार्य को 9 दिनों में करेंगे। ठीक है, उसके बाद कहा गया 11 मैन और यहाँ पर 5 वुमेन, यहाँ पर कहा गया 11 मैन हो गए और उसके बाद यहाँ पर 5 वुमेन हो गए, वो उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो वो उस कार्य को 4 दिनों में करेंगे। वो उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो वो उस कार्य को 4 दिनों में करेंगे। तो पहले यहाँ जो दिया गया हम क्या करें, तो उसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, सीधी सी बात है। पहले मैन को देखो तो 9 × 5 45, और यहाँ पर जो है 11 × 4 44। 45 में से 44 निकाल देंगे, m की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 5 × 4 20 हो गया, और 9 × 2 18 हो गया। 20 में से 18 घटा दो तो 2 वुमेन निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मैन अपॉन वुमेन की जो वैल्यू है वो मेरे भाई कितनी हो जाएगी, तो 2/1 हो जाएगी, ये 2/1 हो जाएगा। मैन अपॉन वुमेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1 हो जाएगी, 2/1 हो जाएगा। ठीक है, कहा गया टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 days नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर। तो यहाँ पर उसी काम को जैसे मान लो 6 दिनों में करना है, कितनी महिलाओं की जरूरत होगी, तो मान लो x महिलाएं उसी काम को 6 दिनों में कर लेंगी। बोला गया ना टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 days हाउ मेनी वुमेन इज रिक्वायर्ड, तो इतनी महिला 6 दिनों में उस कार्य को कर सकती है। और कौन से कार्य को, तो या तो पहला नहीं तो मेरे भाई दूसरा। तो यहाँ पर रखते हैं तो बोलेंगे सर 5 मैन हो गया प्लस यहाँ पर 2 वुमेन हो गया, और इंटू कितना हो गया, तो 9 days हो गया। अगर हम बात करते हैं W के बारे में तो यहाँ पर बोलेंगे सर 6 × 1 यानी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। मैन देखो मेरे भाई तो यहाँ पर ये हमारा 10 हो गया। वुमेन की बात करते हैं तो हमारा 2 हो गया, 10 × 2 हमारा 12 × 9 हो गया। कितना हो गया, 12 × 9। 6 से अगर हम काटेंगे 2 बार में तो मेरे भाई x का मान कितना आएगा, तो बोलोगे सर x का मान यहाँ 18 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। x का मान कितना आ जाएगा, 18, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पर कहीं पर कोई परेशानी है बताइए। चलिए, तो कितने लाइनों में बन गया, तो 4-5 लाइनों में ये सवाल हमारा बन गया है। ठीक है,
अब यहाँ पर ये जो सवाल है हमारा सेम एक और क्वेश्चन नंबर 95 है, ये हमारे एमटीएस में पूछा गया सवाल है और उम्मीद करते हैं कि ये सवाल मेरे भाई आप बना पाएंगे। तो ये सवाल मैं नहीं बनाऊंगा, ये सवाल हम आपको होमवर्क देते हैं कि 2 पुरुष और 5 महिलाएं प्रोजेक्ट को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 4 पुरुष 6 महिलाएं 5 दिनों में कर सकते हैं। इसे 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है? तो ये सवाल मेरे तरफ से आप लोगों के लिए रहेगा PGW, यानी आप अगर PG में रहते हैं तो आप आराम से घर पर बैठकर उस सवाल का उत्तर दीजिएगा। ठीक है। एट्रीना घोष, अमित सिंह, एएसओ सोनम कुमारी, धर्म यादव, उज्जवल पांडे, सतीश कुमार, ठीक है, मोनू कुमार, अनुष्का, बहुत शानदार। तो आंसर आप लोग दे दीजिएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 men and 5 women can complete a piece of work in 15 days. 9 men and 6 women can complete in 10 days. To complete the work in 7 days, how many women should assist 4 men? ये भी बड़ा प्यारा सवाल है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, खुद का ट्राई करिए। ठीक है, ऐसे सवालों पर अगर आप खुद का कलम चलाएंगे ना तो मेरे से ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से बताइए मेरे भाई इसका आंसर कितना होगा। चलिए मेरे भाई, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करें इसके लिए भी हमने आपके लिए वीडियो बना दिया है और वीडियो सर देखिए, एक बार वीडियो दिख रही है सभी बैचेज में। ठीक है, हाँ तो आ रहा है ना। ठीक है, तो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों का बन गया है और सभी बच्चों ने लगभग ज्वाइन भी कर लिया है। तो आप लोग भी फटाफट जो है यहाँ पर प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहली वीडियो ही आपके एप्लीकेशन में दिख रही होगी प्राइवेट डाउट ग्रुप के नाम से। जब वहाँ पर जाएंगे 2 मिनट 2.5 मिनट की एक वीडियो है, आप उसको जो प्ले करेंगे तो उसके बाद वहाँ पर बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको डाउट ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक है, आज ही चलिए इसका आंसर कितना होगा जल्दी से बता दीजिए। सीजल मेंस का पूछा गया सवाल है, बच्चे बता रहे हैं 13। चलिए देखते हैं 13 है कि नहीं। तो कहा गया 4 men and 5 women can do a work in 15 days. 9 men and 6 women can complete it in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist 4 men? यहाँ पर कितना आसान, कितना प्यारा, कितना बहुआ सवाल है कि 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। 9 पुरुष और 6 महिलाएं 10 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी होगी? तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखिए 4 मेन है हमारे पास, उसके बाद यहाँ पर 5 वुमेन है। तो 4 मेन और 5 वुमेन उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो उस कार्य को हमारे 15 दिनों में करेंगे। ठीक है, उसके बाद 9 मेन और 6 वुमेन। अगर हम बात करते हैं तो 9 मेन हो गए और यहाँ पर 6 वुमेन हो गए। इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो इस कार्य को 10 दिनों में करेंगे। तो अक्सर जो लोग काम कर लेते हैं ना, हम उनके काम को बराबर रखते हैं। इन लोगों ने काम किया है तो इनके काम को बराबर रखा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए हम एक साथ रखेंगे, 15 × 4 60 हो गया और यहाँ पर जो है मेन की संख्या, और यहाँ पर 9 × 10 हमारा 90 हो गया। तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ, बड़ा वाला छोटे वाले को अपने पास खींचेगा और बुलाकर माइनस कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास 90 मेन है और यहाँ पर हमारे पास 60 मेन है। तो 90 में से 60 को माइनस करिए तो 30 मेन हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 75 महिला है और यहाँ 60 महिला है। 75 में से हमारा यहाँ पर जो है वो 60 महिला की अगर हम बात करते हैं तो 75 में से 60 घटा दो, कितनी महिला हो जाएगी? तो 15 महिला हो जाएगी। काटेंगे अगर आप तो 2 बार में कटेगा। तो महिला को यहीं रहने दीजिए और पुरुष को नीचे लेके चले आइए और ये रेशियो हमारा कितना होगा? तो 2/1 होगा। तो महिला बटे पुरुष की जो क्षमता होगी दोस्त, वो कितनी हो जाएगी? 2/1 हो जाएगी। यानी महिला की क्षमता 2 यूनिट तो पुरुष की क्षमता 1 यूनिट। यहाँ भैया महिला भारी पड़ गई पुलिस के ऊपर। ठीक है, महिला भारी पड़ गई। अब यहाँ सवाल कैसे कहा गया? टू डू द सेम वर्क इन 7 days, हाउ मेनी वुमेन शुड असिस्ट 4 men? कितनी महिलाओं की आवश्यकता है? तो मान लेते हैं X महिला थी और पुरुष हमारे कितने थे? तो 4 पुरुष थे। इन लोगों ने मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में निपटा दिया? तो 7 दिनों में। X महिला 4 पुरुष उस कार्य को मिलकर कितने दिनों में निपटा रहे हैं? 7 दिनों में। लेकिन कौन से कार्य को? इंपॉर्टेंट ये है ना, कौन से कार्य को? तो वही कार्य जो ऊपर किया जा रहा था। तो ऊपर यहाँ पर कितना काम किया जा रहा था? तो बोलोगे सर 4 मेन हो गए और यहाँ पर 5 वुमेन हो गए और यहाँ कितना हो गया? तो इंटू हमारा 15 हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो महिला की क्षमता 2 है तो ये हमारा हो जाएगा 2x हो जाएगा। पुरुष की क्षमता 1 है तो ये हमारा 4 हो जाएगा। इंटू हमारा कितना हो जाएगा? 7। फिर यहाँ पर अगर मेन की वैल्यू बात करते हैं तो ये हमारा 4 हो गया। वुमेन की बात करते हैं तो हमारा 2, 5 × 2 हमारा 10 हो गया। 10 जमा 4 कितना हो जाएगा? 14 × 5 हो जाएगा।
ठीक है, तो मैन की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ पर ये कितना हो गया, इस तरीके से करके हमने सॉल्व किया। 7 से यदि हम काटेंगे तो 2 बार में, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर 2x जो होगा बराबर होगा 10 में से आप 4 माइनस करो 6 के, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 3 हो जाएगी। ठीक है, सही लिखा है कि नहीं लिखा है एक बार बताना जरा। टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 days हाउ मेनी वुमेन शुड असिस्ट 4 men। तो महिला की अगर हम बात करते हैं तो 2x + 4 और मैन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 10 × 4 14 × 5। एक सेकंड दोस्त, यहाँ पर छोटा सा चेंज है, ये आपका हो गया 7 से आपने काटा है 2 बार में, 10 में से 4 गया 6, तो ये तो x आपका 3 आ रहा है। 13 कैसे आप लोगों ने लिखा है, 13 कैसे आप लोगों ने लिखा है ज़रा यहाँ पर ये बताइए। ठीक है, अगर हम यहाँ देख लेते हैं एक बार, 4 मैन हो गया, 5 वुमेन हो गई, उस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। 9 मैन और 6 वुमेन उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 15 × 4 हमारे 60 मैन हैं और 10 × 9 90 हैं, 30 हो जाएंगे। 15 × 5 75, 10 × 60 15 हो जाएंगे। 15 से 2 बार में कटेगा, सही है हमारा। ठीक है 15 होगा सर, कहाँ पर 15 होगा भाई, अच्छा यहाँ छोटा सा छूट गया, करेक्ट कर लो। यहाँ 15 लिखा था और मैंने उसको उठा के यहाँ 5 लिख दिया, तो इसको करेक्ट कर लो, यहाँ 15 होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर 2x + 4 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 15 × 2 हमारा 30 आ जाएगा। अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे 2x का जो मान है वो कितना होगा, 30 में से 4 गया तो 26 हो जाएगा, तो जाकर x का मान कितना आएगा 13 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो छोटा सा एक चेंज था जो आपको ध्यान रखना है और ऐसे जगह पर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। क्लियर है, आगे बढ़े भाई, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 96 के बाद 97 नंबर सवाल में चलते हैं। अब 97 की अगर हम बात करेंगे तो मुझे लग रहा है ये भी सवाल आप कर सकते हैं, बस ये आपका मेंस का सवाल है और ये भी उसी पैटर्न पर है कि 2 पुरुष और 7 महिलाएं 28 दिनों में कार्य को कर सकते हैं। 6 पुरुष और 16 महिलाएं 11 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक दिन में मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये भी सवाल हम आपको नहीं बताने वाले हैं और ये सवाल आपका होने वाला है PGW करके, तो इस सवाल को मेरे भाई आप लोग घर से बना के लेके आइएगा। इतना आसान तरीके से पढ़ा दिया है तो उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी नहीं आपको। अब आ जाते हैं यहाँ पर, और अब हमारा सवाल का जो यहाँ पर है वो टाइप हमारा बदल जाएगा। ठीक है, अब तक आप यहाँ जितने भी सवाल देख रहे थे ना उनमें एक एंड शब्द का प्रयोग था। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि 2 मैन एंड 7 वुमेन। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे 2 मैन एंड 7 वुमेन, तो ये एंड शब्द है हमारा। एंड का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं और आप, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो मैं और आप, ठीक है, आई एंड यू, तो आई एंड यू का मतलब सम्मिलित क्या हो गया, तो हालांकि आई एंड यू नहीं होता है, यू एंड मी होता है, ये गलत हो जाएगा, आई एंड यू कहना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, यू एंड मी कहा जाता है, पहले सेकंड पर्सन होता है फिर फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, तो यू एंड मी का मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा कि आप भी किसी काम में सम्मिलित है और हम भी किसी काम में सम्मिलित हैं, यानी 2 लोगों की बात कही गई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आइदर यू और मी, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, या तो आप होंगे नहीं तो हम होंगे। तो एंड जो शब्द होता है ना, एंड जो शब्द होता है मेरे भाई, उसका मतलब यहाँ पर होता है प्लस, कि हम दोनों को लेकर चल रहे हैं, राम तथा श्याम। तो राम तथा श्याम का मतलब राम, जैसे मैन एंड वुमेन, तो मैन को जोड़ा गया है वुमेन के साथ में। लेकिन अगर कहीं पर मैन और वुमेन आ जाए ना, मैन और वुमेन यहाँ पर आ जाए, एक बच्चा कह रहा है 95 भी गलत आ रहा है। सौरभ यादव, कहाँ से 95 गलत आ रहा है भाई, तब से तुम बहुत कमेंट करती है मेरी क्लास में। 95 में कहीं पर कोई गलती नहीं है, सॉल्व करना कहीं कोई गलती नहीं है, देखना बहुत आसान सवाल है, बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते, पता है क्या होता है, हम 2 सवाल भी अगर आप लोगों को दे देना तो एक बच्चा कोई ना कोई यहाँ पर निकल ही आ जाएगा जो बोलेगा सर नहीं बन रहा है बता दीजिए। गारंटी है यहाँ पे, हजारों की संख्या में कोई एक तो निकलेगा ही निकलेगा, अरे सर बता दीजिए। बात बताने की नहीं है, फिर वैसा ही सवाल यदि आपके पेपर में आ जाएगा तो आप एग्जामिनर को कहेंगे अरे सर बता दीजिए, बताइए। तो एक सवाल अगर हम आपको दे रहे हैं तो किस उद्देश्य से दे रहे हैं, इसी उद्देश्य से ना कि उसको आप बना पाए, तो फिर उस काम को पूरा करिए मेरे भाई, फर्जीवाड़ा मत करिए ना यहाँ पे। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। 6 men और यहाँ पर 2 women और यहाँ पर 4 boy। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा, और उसके पहले मेरे भाई यहाँ पर देखो 98 को हम बाद में करेंगे, 98 के पहले हम किसको करेंगे, 99 को करेंगे। क्या कहा गया जरा सवाल में देखिए, 16 लड़के या 12 महिलाएं किसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 4 लड़के और यहाँ पर 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि वो एक साथ काम करे तो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। अब यहाँ पर 2 शब्द आता है, एक तो हमारा और का आता है, तो और का मतलब यहाँ पर जैसे या का मतलब क्या होगा, या का मतलब या तो लड़के करेंगे नहीं तो कौन करेगी, महिलाएं, या तो लड़के करेंगे नहीं तो कौन करेगी, महिलाएं, लेकिन दोनों इकट्ठा काम नहीं करेंगे, दोनों इकट्ठा काम मेरे भाई नहीं करेंगे यहाँ पे। और का मतलब क्या होता है कि ये वाला ग्रुप भी करेगा और ये वाला ग्रुप भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, बोला गया 16 बॉय और 12 वुमेन, तो यहाँ पर 16 बॉय हो गया मेरे भाई, या फिर यहाँ पर कितने हो गए, तो या फिर यहाँ 12 महिला हो गई।
और इस काम को कितने दिनों में करते हैं, तो इस काम को या तो 16 लड़कों को बुला लो, वो 28 दिनों में काम को निपटा देंगे, या 12 महिलाओं को बुला लो, वो उस काम को 28 दिनों में निपटा लेंगे। लेकिन इस तरीके से जो हमारा काम है वो हमारा उड़ जाएगा मेरे भाई। क्लियर है ये बात? या तो मुझे लड़के को बुलाना है, 16 बॉय को बुलाना है, 16 बॉय 28 दिनों में कर देंगे, या फिर मेरे भाई 12 महिलाओं को बुलाना है और वो उस काम को 28 दिनों में कर देंगे। तो यहाँ से इनका रेशियो देखिए, 28 से आपने 28 को काट दिया है। अगर आप देखेंगे तो 4 से आप 4 बार में काटेंगे और 4 से आप कितनी बार में काटेंगे, 3 बार में। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बॉय अपॉन डब्ल्यू बराबर हो जाएगा किसके, 3/4 के मेरे भाई। यहाँ पर बॉय अपॉन वुमेन कितना हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब कहने को ये भी हमारा टोटल वर्क है, कहने को ये भी हमारा टोटल वर्क है, तो इन दोनों में से किसी को भी हम टोटल वर्क मान सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया वो देखिए, अगला सवाल यहाँ पे जो पार्ट है। ठीक है, मैंने कहा ना हाउ के बाद जो भी होता है उसको रखा करो। तो हाउ मेनी डेज विल सेम वर्क विल बी डन बाई 4 डेज एंड 4 वुमेन। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है 4 लड़के और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करते हैं। तो 4 लड़के और यहाँ 4 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो मान लेते हैं टी दिनों में। लेकिन कौन से वाले काम को, कौन से वाले काम को, तो यानी पहला काम या फिर दूसरा काम। तो अगर हम बात करते हैं तो 16 बॉय इंटू हमारा कितना हो जाएगा, इंटू हमारा हो जाएगा 28 के करीब में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फिर हो जाएगा एक सेकंड यार, बॉय लिखा हुआ था तो हम यहाँ पर जो है इन हाउ मेनी डेज विल द सेम वर्क 4 बॉयज एंड 4 वुमेन। ये 4 बॉयज है यहाँ पर यार, ये 4 बॉयज है यहाँ पे देखिएगा, 4 लड़के और यहाँ 4 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो बॉय के जगह पे 3 रखना है, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। वुमेन के जगह पे 4 रखना है, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। 12 16 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 28 हो जाएगा। 28 इंटू टी बराबर कितना होगा, तो 16। बॉय की वैल्यू कितनी है हमारी, तो 3 है, और यहाँ पर ये कितना है, तो 28 है। 28 से 28 खत्म, टी का मान कितना आ जाएगा, टी का मान हमारा 48 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, मुकेश कुमार भाई आपका कमेंट देखते हैं, बताइए कैसे आपका कमेंट नहीं देखेंगे सर, आप इतने बड़े आदमी हैं, बताइए इतनी बार आप कमेंट लिखते हैं, नहीं देखे ऐसा हो सकता है? बिल्कुल देखेंगे। तो क्लियर है ना? तो और वाला मतलब आप लोगों को समझ में आया? और वाले का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि या तो ये ग्रुप काम करेगा, नहीं तो हमारा ये ग्रुप काम करेगा। उसके आधार पर हमने इनका एक तरीके से वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, और उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा टी का वैल्यू आ गया। आ जाइए यहाँ पर। ठीक है, ऐशनी दे मेरे भाई यहाँ पर जो है एक वीडियो होगी प्रॉपर वे में, शुरू में स्टार्टिंग में आप लोगों का प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के नाम से, उस वीडियो को देखिए, पता चल जाएगा यहाँ पर कि टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात को यहाँ पे? अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आपको लेके चलते हैं आइदर और वाले केस में। आइदर और में मेरा एक और सवाल है यहाँ पे, और आइदर और में एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, खुद से ही दे रहे हैं, बनावटी क्वेश्चन है। इसको आंसर बता दीजिए ताकि आप लोग को क्लियर हो पाए कि आइदर और का मतलब यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो मैं डेटा बदल रहा हूँ थोड़ा सा इस सवाल का। मैं आप लोगों के लिए डेटा बदल रहा हूँ और बदले हुए डेटा पर जो है आप आंसर इसका दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, और कोई बात हमारी नहीं है, बस यहाँ पर इतना ही है मेरे भाई कि हम चाहते हैं कि आप सवालों को जल्दी से बना पाएँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा कि 40 लड़के हो गए, या फिर हमारी कितनी हो गई, तो या फिर हमारी 30 महिलाएं हो गई। तो 40 लड़के और 30 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिनों में कर सकती हैं। इन हाउ मेनी डेज के अंदर सेम वर्क विल बी डन बाई 7 बॉयज एंड 7 वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोला गया 40 लड़के या फिर यहाँ 30 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिनों में कर सकती हैं, तो 7 लड़के और 7 महिलाएं इस कार्य को पूरा करेंगे, तो कितना समय लगेगा, जल्दी से बता दो मेरे भाई। 95 का आंसर आ गया भैया, 8 आया है, चलो तो बढ़िया बात है। 95 का आंसर अगर आया है तो 95 के बच्चे आंसर बता रहे हैं कि 8 आया है, देख लीजिएगा एक बार आप लोग। ठीक है, आज ये आंसर बताइए यहाँ पे क्या कहा गया। तो बोलेंगे सर धरती का सबसे आसान प्रश्न है सर ये। धरती का क्या है, तो धरती का सबसे आसान प्रश्न है, बड़ी आसानी से सवाल को बनाया जा सकता है। क्वेश्चन में कहा गया 40 बॉय और 30 वुमेन। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो 40 बॉय हो गया मेरे भाई, या फिर यहाँ कितनी महिलाएं हो गई, तो 30 वुमेन हो गई यहाँ पे। तो 40 लड़के या 30 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकती हैं, तो उस कार्य को हमारी 28 दिनों में कर सकती हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिर वही बात, ये लिखकर गलती करने के बराबर है, तो ऐसा गलती ना करें। आप इस सवाल में समझे यहाँ पर क्या शब्द दिया गया है, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब बराबर करना होता है। और का मतलब क्या होता है, बराबर करना, यानी 40 लड़के हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पर कितनी है, तो या फिर यहाँ पर 30 महिलाएं हैं। ठीक है, ये भी इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो ये भी इस काम को 28 दिनों में कर सकते हैं, और ये भी इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो 28 दिनों में कर सकते हैं। अगर हम सही मायने में देखें तो 28 से हमारा 28 खत्म हो जाएगा, 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर b/w की वैल्यू जो आएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी।
बी अपॉन डब्ल्यू की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। यानी यहाँ पर बॉयज़ अपॉन वुमेन की वैल्यू 3/4 हो जाएगी। क्वेश्चन में कहा गया इन हाउ मेनी डेज विल द सेम वर्क विल बी डन बाई 7 बॉयज एंड 7 वुमेन। अगर यहाँ पर 7 बॉय हो गया और यहाँ पर 7 वुमेन हो गई तो इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो मान लीजिए टी दिनों में। लेकिन कौन से कार्य को मेरे भाई, तो वही कार्य जो हमारा शुरू में दिया गया है पहले नंबर पे, या वही कार्य जो हमारा शुरू में दिया गया है दूसरे नंबर पे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले नंबर में कितना दिया गया है, तो बोला गया सर 40 बॉय हो गया और इतना पर यहाँ पर हो गया कितना, 28 दिन हो गया सर। इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे सॉल्व हम कर सकते हैं। बॉय की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बॉय की वैल्यू हमारी 3 है, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। वुमेन की वैल्यू 4 है, तो 7 इंटू 4 हमारा 28 हो जाएगा। 21 28 कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। 49 इंटू टी बराबर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बॉय के बारे में, तो 40 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 7 से कितनी बार में, 4 बार में, और 7 से कितनी बार में, 7 बार में। तो टी की वैल्यू कितनी होगी, 12 चौके 48 यानी 840, सॉरी 480, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में 7 हो जाएगा। तो टी की वैल्यू 480/7, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 480/7 हो जाएगी। क्लियर है ये बात यहाँ पे, कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर क्या कहा गया। एक पुरुष एक महिला एक साथ मिलकर किसी कार्य को यहाँ पर, अच्छा अब इस क्वेश्चन को पहले 100 करने के पहले हम यहाँ 98 नंबर सवाल करेंगे, क्योंकि एक 98 नंबर सवाल भी हमारा और के कंसेप्ट पर आधारित है। अब ये 98 नंबर सवाल पता है क्या है ये 98 नंबर सवाल जो है मेरे भाई, ये रेशियो के कंसेप्ट पर आधारित है। ये यहाँ पर नॉर्मल कंसेप्ट पे नहीं है, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मोहित पाठक का ये क्या कमेंट लड़का कह रहा है, 94 क्वेश्चन नंबर 94 में वुमेन का वैल्यू एक्स था, लेकिन क्यों 96 में वैल्यू रखा गया वुमेन का। ठीक है मेरे भाई, मोहित भाई दोनों सवाल हमारे अलग अलग थे, हम दोनों को अलग अलग तरीके से समझेंगे। यहाँ पर मोहित भाई, यहाँ पर इस क्वेश्चन में पता है क्या कहा गया था, टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 डेज नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर। यहाँ महिलाओं की संख्या आपको पता करनी थी, तो यहाँ महिलाओं की संख्या पता करनी थी, इसलिए महिलाओं की संख्या को आपने एक्स माना है कि एक्स महिलाओं ने मिलकर इस कार्य को 6 दिनों में किया है। तो ये बात आपको समझने की मोहित भाई आवश्यकता है कि यहाँ महिलाओं की संख्या नहीं दी गई थी, इसलिए कितना मान लिया, तो एक्स मान लिया। अब 96 नंबर सवाल में मेरे भाई क्या है, तो 96 नंबर सवाल में यदि आप देखेंगे तो साफ तौर पर कहा गया था टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 डेज हाउ मेनी वुमेन शुड असिस्ट 4 मैन। यहाँ पर बोला गया कितनी महिलाएं जो हैं यहाँ पर 4 मैन को असिस्ट करें। यहाँ पर भी महिलाओं की संख्या नहीं दी गई है, और इसीलिए महिलाओं की संख्या नहीं दी गई है तो उनकी संख्या को कितना माना है, एक्स माना है कि एक्स महिला 4 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो 7 दिनों में करेंगे। तो दोनों जगह पर हमने एक्स माना है। क्यों माना है, क्योंकि दोनों में कहीं पर भी जो है महिला का मान नहीं दिया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। 98 नंबर सवाल, जो कि मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे रेशियो के कंसेप्ट पे आधारित है। तो रेशियो के कंसेप्ट पे आधारित है, तो किस तरीके से हम इस सवाल को बनाएंगे जरा वो देखिए। तो क्वेश्चन में कहा गया कि 6 पुरुष या 2 महिला या 4 लड़के, 6 मैन। ठीक है, क्या क्या कहा गया वो जरा देखिए एक बार यहाँ पे। तो बोला गया कि 6 मैन हो गया, उसके बाद और का मतलब क्या होता है, बराबर, याद रखना। एंड का मतलब क्या होता है, तो एंड का मतलब होता है मेरे भाई प्लस करना, और का मतलब क्या होता है, बराबर करना। तो ये छोटी सी बात को आपको समझना पड़ेगा कि 6 मैन हो गए, या फिर हमारे कौन हो गए, तो या फिर हमारी 2 महिला हो गई, या फिर कौन हो गए, तो या फिर 4 लड़के हो गए। तो 6 महिला या फिर 6 मैन या फिर 2 वुमेन या फिर 4 बॉय किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 77 में। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 77 से। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 77 से यहाँ पे। ठीक है, तो बोला गया सर 6 मैन को आप बुला के या तो 77 डेज काम करवा लीजिए, ठीक है, या फिर यहाँ 2 महिला को बुला के 77 डेज काम करवा लीजिए, या फिर अगर आप बात करते हैं यहाँ पर 4 बॉय को, तो 4 बॉय को बुलाकर 77 डेज काम करवा लीजिए। किसी से भी काम करवा लीजिए सर, यही हमारा टोटल वर्क है। किसी भी तरीके से आप काम करवा लीजिए, यही टोटल वर्क है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये बात। यहाँ 6 मैन 77 दिन, 2 वुमेन 77 दिन, 4 बॉय 77 दिन। तो अगर हम इसको काट देते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए ये क्या बच गया, 6 मैन बच गया, और हम क्या काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 1 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में। तो यहाँ कितना मैन हो गया, 3 मैन हो गया। यहाँ कितना वुमेन हो गई, 1 वुमेन। और यहाँ कितना बॉय हो गया, 2। अब जब रेशियो आप पढ़ोगे ना, तो रेशियो में मेरे भाई यहाँ पर जो है इस प्रकार से दिया गया होता है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे दिया गया होता है और क्या पूछा गया होता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए रेशियो में कभी भविष्य में आपसे कहा जाए 2a बराबर 3b बराबर 4c, और बोला जाए बताओ a b और c का रेशियो कितना होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि a का रेशियो, b का रेशियो और c का रेशियो कितना होगा। तो देखो जैसे जीवन में हमारी जो आदत होती है वो क्या होती है कि अपनी चीज़ें हमें कम पसंद आती हैं, औरों की चीज़ें हमें ज़्यादा
पसंद आती हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो ए को भी वैसा ही रहेगा, इसके अपने घर में क्या है इसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन बी और सी के घर में क्या है वो ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 इंटू 4 हमारा कितना हो जाएगा, तो अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो उसको छोड़ के बी और सी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो तो 12 हो जाएगा। अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो उसको छोड़ के 2 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करो 8 हो जाएगा। अगर सी की वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ के 2 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो निकालने का तरीका होता है। ये हमारा क्या होता है, तो रेशियो निकालने का तरीका होता है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो मैन हो गया, फिर यहाँ वुमेन हो गया, फिर यहाँ पर बॉय हो गई। मैन की वैल्यू निकालनी है तो 1 इंटू 2 हमारा 2 कर लीजिए। वुमेन की वैल्यू निकालनी है 3 इंटू 2 हमारा 6 कर लीजिए। बॉय की वैल्यू निकालनी है 3 इंटू 1 हमारा 3 कर लीजिए। तो ये हमारा रेशियो निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया मेरे भाई, तो बोलेंगे सर रेशियो निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया इन हाउ मेनी डेज 1 मैन प्लस 1 वुमेन और प्लस 1 बॉय, यानी ये लोग मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो टी दिनों में। और कौन से कार्य को, या तो पहला नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा। तो यहाँ पर वही काम जो 6 मैन कितने दिनों में करते हैं, तो 77 में करते हैं। ठीक है, तो मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय, तो मैन प्लस वुमेन प्लस बॉय 2 6 8 8 3 11, तो 11 इंटू टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैन की बात हम करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6 इंटू 2 और इंटू कितना हो जाएगा 77। 11 से काटेंगे मेरे भाई तो 7 बार में। टी की वैल्यू कितनी आएगी, तो 12 7 84, यानी टी की वैल्यू हमारी 84 आएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया ना। मतलब ट्रिपल केस भी आपको दिया जा सकता है जहां पर आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा, इतना मैन इतना वुमेन इतना बॉय, यानी सब जगह और जैसे शब्द का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों अगर और का इस्तेमाल करेगा तो क्या समझना है कि मुझे सबको बराबर करना है। ठीक है, क्या समझना है, तो मुझे सबको बराबर करना है। क्लियर है ये बात, कहीं कोई परेशानी की बात है बताइए, आ जाइए। नेक्स्ट यहाँ पर 99 हो गया हमारा अगला सवाल। हम देखते हैं अगला पॉइंट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 100। जैसे आप लोगों ने 99 को देखा वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर कितना देखना है, तो 100 भी देखना है। बड़ा प्यारा सवाल है, समझ सकते हैं आप। ठीक है, क्या कहा गया 100 नंबर सवाल में, जरा पढ़िए क्वेश्चन में। तो कहा गया मेरे भाई एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर किसी कार्य को 66 डेज में पूरा कर सकती हैं, ये बोला गया है। ठीक है, कि अ मैन एंड अ वुमन कैन वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 66 डेज। तो टोटल वर्क की जो व्याख्या है वो ऐसा है कि एक मैन है और एक वुमन है और ये मिलकर उस कार्य को 66 डेज में पूरा कर सकते हैं। फिर यहाँ पर यह कहा गया द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी इज 3:2। उनके कार्य करने की क्षमता, किसके कार्य करने की क्षमता, तो मैन अपॉन वुमेन की जो कार्य करने की क्षमता है वो 3/2 है। मैन अपॉन वुमेन की कार्य करने की क्षमता है 3/2 है। तो हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया इन हाउ मेनी डेज 6 मैन एंड 2 वुमेन, 6 मैन हो गए यहाँ पर और यहाँ पर 2 वुमेन हो गए। तो 6 मैन एंड 2 वुमेन उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो उसी कार्य को टी दिनों में करेंगे। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन 6 मैन एंड 2 वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू द सेम वर्क। ये लोग हमारा जो है कितने दिनों में इस कार्य को खत्म करेंगे। ठीक है, कितने लोग कितने दिनों में इस कार्य को खत्म करेंगे मेरे भाई, हमसे ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, अब मैंने कहा भाई सबसे पहले तो मुझे ये टोटल वर्क समझ में आना चाहिए कि टोटल वर्क हमारा कितना है। अगर हमारा ये टोटल वर्क ही हम नहीं निकालेंगे तो हमारा आंसर कैसे आएगा। अब टोटल वर्क को निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल वर्क को निकालने के लिए मेरे भाई यहाँ पर m और w की वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर दोस्तों ये कहा है कि एक मैन एक वुमेन इस कार्य को इतने दिनों में कर सकते हैं। और फिर साथ में ये भी कह दिया यहाँ पर कि मैन और वुमेन के वर्किंग का एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 है। तो बस यहाँ पर मेरे भाई ये वैल्यू रख दो आप। यहाँ पर m की जगह कितना रख दो, तो 3 रख दो। वुमेन की जगह कितना रख दो, तो 2 रख दो। यहाँ पर हो जाएगा इंटू कितना, तो 66 डेज यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 66 को यहाँ 5 से गुना करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 330 हो जाएगा। यानी टोटल काम कितना है, तो 330 है। टोटल काम कितना है, तो 330 है। फिर से कह रहा हूँ टोटल काम कितना है, 330 है। अब ये लोगों को जो काम करना है वो कौन सा काम करना है, वही जो टोटल वर्क है। तो बोला गया कि यहाँ पर 6 मैन साथ में यहाँ पर 2 वुमेन कौन से काम को, तो पूरे काम को टी दिनों में करते हैं और ये किसके बराबर है, तो 330 के बराबर। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, जरा पढ़िए। तो हम यहाँ बोलेंगे कि सर 6 मैन हो गया, एक मैन इस कार्य को कितने दिनों में, देखो m की वैल्यू हमारी कितनी है, m की वैल्यू 3 है। तो m की वैल्यू हमारी 3 है तो 6 इंटू 3 हमारा 18 हो जाएगा। w की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इंटू हमारा कितना हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा हमारे 330 के। ठीक है, तो 18 4 हो गया हमारा 22 और 22 इंटू कितना हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 330 के। 11 से देखो 22 से हम काटेंगे, एक बार में 22 हो जाएगा और 5 बार में, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 15। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली।
तो जब भी ऐसा सवाल आए यहाँ पर कि इतने लोग इतनी महिला इतने दिनों में करते हैं, इतने लोग इतने पुरुष इतने दिनों में करते हैं, वैसी स्थिति में बड़े साफ तरीके से यहाँ पर जो है हमें पहले वर्क निकाल लेना है। पहले वाले सवालों में क्या होता था, इसकी तुलना किसी से की गई होती थी तो हमें एम और डब्ल्यू का एफिशिएंसी निकल जाता था। इस वाले सवाल में इसकी तुलना किसी से की नहीं गई है, बल्कि एग्जामिनर ने खुद एम और डब्ल्यू का रेशियो दे दिया। उसने खुद कहा कि पुरुष और महिला का जो कार्य करने का क्षमता है वो हमारा कितना है, तो 3/2 है। बस हमने क्या किया, इस क्षमता को यहाँ पर रखा है और अपना टोटल वर्क निकाल लिया है। और उसके बाद जिन लोगों से मुझे काम कराना है मैंने उनको टोटल वर्क के बराबर रखा है, तो हमारे टी की वैल्यू निकल कर आ गई है। ठीक है, ये राहुल नाम के बच्चे का देखिए प्रॉब्लम क्या है। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पे? आज एक और क्वेश्चन इसी के आधार पर है यहाँ पे। ठीक है, और ये इसी के कंसेप्ट पर है। तो क्वेश्चन नंबर 101 जो है आपको मेरे भाई ट्राई करके लेके आना है, बढ़िया तरीके से बनाना है सवाल को, और घर पर मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इसको ट्राई करें और समझ के लेकर आएँ। ठीक है, बाकी इतना हम उम्मीद करके चलते हैं कि आप लोग जो है बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर ही रहे होंगे, अपने एंड पर तैयारी कर ही रहे होंगे। देखिए यहाँ पर आप लोगों के क्लासरूम शीट में हम जितने भी सवाल दे रहे हैं उसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लगाइए। मेरे क्लासरूम शीट देने के बाद जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस शीट देता हूँ उनको आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि अक्सर बच्चों का ये सवाल रहता है इस तरह मैथ्स को कैसे पढ़ें, किस तरीके से पढ़े। बहुत सिंपल सा है मेरे भाई। जैसे मान लीजिए कि आपने परसेंटेज की वीडियो देखी, उसके बाद परसेंटेज की क्लासरूम शीट और परसेंटेज की प्रैक्टिस शीट, इन दोनों को आप अपने खुद से लगाएंगे, किसी की सहायता आप इसमें नहीं लेंगे। ना सॉल्यूशन देखेंगे ना वीडियो देखेंगे, पहले खुद से शीट सॉल्व करेंगे। उसके बाद यदि आपके पास वक्त रहा तो प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, और नहीं रहा तो कोई बात नहीं, अगले टॉपिक पर बढ़ जाइए। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, अगर आप अगला टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो उसका नुकसान सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा कि आपको यहाँ पर एक तरफ से आप आगे पढ़ते चले जाएंगे और दूसरी तरफ आप मेरे भाई भूलते चले जाएंगे। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप यहाँ पर भूलने वाली बीमारी आपके अंदर में आए, और इस भूलने वाली बीमारी को यही तरीका है दूर करने का। गणित क्या होता है कि जितना आप बनाते हैं आपको उतना समझ में आता है। वीडियो देखने से तो मज़ा आता है, हाँ ठीक है, चीज़ें क्लियर मेरी हो रही हैं, लेकिन आपके जहन में तब जाती हैं जब मेरे भाई आप खुद कलम उठाकर प्रैक्टिस करते हैं। तो इसीलिए मेरे पढ़ाने के बाद क्लासरूम शीट खुद से लगाना है बिना सॉल्यूशन देखे, और प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन खुद से लगाना है। जो आपका पिछला टॉपिक है कोशिश करिए कि उनके क्लासरूम शीट और प्रैक्टिस शीट को आप खत्म कर दें। पढ़ने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर रात में जो है आपका मन नहीं हुआ कुछ याद करने का, आप मैथ्स ले लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, गाना चलते रहने दीजिए, लेकिन आप कलम चलाते रहिए, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो टफ से टफ चीज़ भी आप उसको आसान बना सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको एकदम डर के हमेशा उससे हार मान जाएंगे उसके आगे तो बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, बढ़िया से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो भाई, बाकी तो मैं ही आपके साथ में। ठीक है, चलिए तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करिए, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, बाय।